ऊपर जो हमला हुआ है ये बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने करवाया है। इसके लिए क्या हुआ कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जी जैन एक ही चीज का ढंढोरा पीटते हैं कि मैं बाड़मेर में मैंने मेडिकल में हॉस्पिटल में इतना करवा दिया है कि वहाँ पे तो उनको ना जोधपुर जाने की जरूरत है ना जयपुर जाने की जरूरत है, मैंने सब कुछ यहाँ पे करवा दिया। जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पे मेडिकल के नाम पे आप जाओ और मैंने खबर चलाई कि यहाँ पे आप जब भी जाओगे आप बाहर से घरसाने से या कहीं से भी 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आता है, वो जाते डॉक्टर जांच लिखता है, जांच लिखने के बाद में वो जांच रिपोर्ट 3 बजे तक देते नहीं है, 2 बजे तक हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अब उसको या तो डॉक्टर को जाके 200-300 रुपए फीस दिए करके वो आए या फिर वो प्राइवेट में जांच करवाए। जब मैंने मेवाराम जी की ये मेडिकल का पूरा ढंढोरा था, इसकी पोल खोली तो मेवाराम जी को फोन आया कि यार ये क्या कर रहा है, मेरी दुकान उठी हुई है, मेरी दुकान जमी हुई है, मेडिकल नाम पे इसको उठा क्यों रहा है। तो उसके बाद जब नगर पालिका मामला आया तो नगर पालिका के मामले तो मेवाराम जी ने कहा कि भाई मेवाराम जी के चमते थे तो जैसे सुल्तान सिंह जी, उसने कहा कि भाई ये दीपक माली ये पैसे लेके बिना पैसे काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तब मैंने इनके खिलाफ कहा कि दीपक माली काम कैसे नहीं करता, 50 लाख रुपए इसने लिए, इसने कहा फर्जी पट्टे बनाओ, दीपक माली ने मना किया तो ये जाके वहां पे गए। पहले वही सुल्तान सिंह कहता था कि उषा जैन करप्ट है, वो बिना पैसे के काम नहीं करती, मेवाराम उसमें MLA। उसके बाद में जो जैन साहब भाई लूणकरण जी, उसमें यही सुल्तान सिंह कहते हैं कि भाई लूणकरण बोरा भ्रष्ट है, वो काम नहीं करता, लेकिन मेवाराम भी ईमानदार है। अभी ये दीपक माली जो सबको करके मेवाराम जी ने उनको बनाया, अब मेवाराम जब सुल्तान सिंह आगे करता है कि भाई ये जो दीपक माली भी भ्रष्ट है, हकीकत में तो भ्रष्ट मेवाराम जैन है। ये पूरी जनता को पता है कि बाड़मेर में अतिक्रमण है, वो मेवाराम खुद भेदमल है, उसका अतिक्रमण है। बाड़मेर को बेच खाया है तो मेवाराम ने इसके भाई भेदमल में बेच के खाया है। अभी बाकी किसी को अतिक्रमण के क्या आरोप लगाते हैं। आपने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? मैंने ज्ञापन दिया तो मेरे जो पर्चा बयान थे हॉस्पिटल में, मैं जब एडमिट था, जब मैं होश में आया तो मैंने पर्चा बयान दिए। उस चीज में मैंने कहा था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये मेवाराम जैन ने करवाया है। वो हमलावर थे, वो अज्ञात थे, उनके मुंह ढके हुए थे और मेरे हमला इतना मुझे विश्वास है कि मेरे ऊपर हमला कराया मेवाराम जैन ने करवाया, मेरे पर्चा बयान में दर्ज है। तो जो वहाँ पे आयु थे बयान लेने वाले और ये भी पीछे खड़े कोतवाल साहब, ये भी वहाँ पे थे, उन्होंने लिखा कि 307 में आपका मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब दूसरे मैं जोधपुर वहाँ पे गया तो जोधपुर जाकर के हमने ऑनलाइन FIR देखी तो उसमें 307 करके जिक्र ही नहीं, वो 308 हो गई। तो SP साहब का फोन आया, पहले कॉल किया तो मैं सर वो 307, वापस फोन काट दिया SP साहब ने, थोड़ी देर वापस व्हाट्सएप कॉल किया, हाँ सवाल क्या है। मैं सर ये आपने कहा था, मैंने जब अंगूठा किया हुआ है, डॉक्यूमेंट देख लो, आपने 307 की धारा थी, वो हाथ से लिखने के बाद ऑनलाइन होते होते 307 की 8 हो गई, इससे ज्यादा दबाव विधायक क्या होगा। चलो उसके बाद में पूरी पुलिस ने दबाव में आकर के कैसे भी करके या अपने ईमान से जो भी इन्होंने पकड़ा, 15 दिन बाद में जिनको पकड़ा उनकी जब FIR में था जो ग्वादे सबने कहा कि उनके मुंह ढके हुए थे, उनको हम देखते पहचान लेंगे, तो इनका फर्ज बनता था कि कोर्ट में उनको वो बापर्दा पेश करते, उनकी शिनाख्त करवाते। इन्होंने ना तो कोर्ट में पेश किया, जो चोट एंड डिप्टी है उनके पता नहीं, उन्होंने पता नहीं किस कोर्ट के आगे पेश किया, कब किया, किसी वकील को पता नहीं चला। 2 तारीख उन्होंने पेश किया, 3 तारीख को सबको पता चलता है कि भाई 3 मुलजिम पेश हो गए और दूसरे दिन कहते हैं कि 3 दिन का हमें रिमांड मिला, दूसरे दिन पेश करते वो तो जैसे ही कर दिया उनको। इनका पता ही नहीं चल रहा है कि कर क्या रहे। इतना ईमान तो मैंने कभी करप्ट ऐसा अधिकारी या ऐसा कोई देखा नहीं कि जिनका इतना ईमान बुका हुआ। आपके ऊपर जो हमला हुआ था उन सारे हमलावरों को पकड़ा गया है, ऐसा पुलिस ने कहा, चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। अभी जो बड़े बड़े पोक्सो के मामले होते हैं, बाड़मेर का रिकॉर्ड है कि ये इस मामले में उन्होंने 14 दिन में इन्होंने चालान पेश कर दिया। ये तो पुलिस उनको बचाने का पूरा काम कर रही है। अगर उनको मूल आरोपी को अगर करना ही था तो उनको बापर्दा पेश करते, शिनाख्त करवाते। ये तो किसी आप वकील को पूछ लो, पुलिस वालों खुद को पूछ लो, वो तो उनको बचाने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई ये आप ये देखना 2-3 महीने बाद में है ना, देखना यही होगा, 2-3 महीने बाद में ही ये सब बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि इन मेन मुलजिम में मेवाराम जैन है, फिर सुल्तान सिंह है, गिद्दर सिंह है, उन तक तो ये पहुंच नहीं रहे हैं। ये तो भाड़े के टट्टू हुए उनको पेश किया है, कहा ये हमने हमला किया, जबकि इनकी कॉल डिटेल निकालो तो वहाँ पे इसका लोकेशन नहीं है। एक तो जो वो जम्मू बैठा है, जो जिसको पेश किया वो करा मैंने हमला किया, उनकी लोकेशन निकालो, वो 15 तारीख को जम्मू कश्मीर था। अब जब मेरे ऊपर हमला करके आधे घंटे 15-20 मिनट जम्मू कश्मीर कैसे चला गया वो। और जब हमने कहा कि जो मेरे ऊपर हमला किया वो सब वो पूरे मुंह ढके हुए थे और मैंने कहा कि उनको हम देखते ही हम उनको पहचान लेंगे। जब मेरे बीच में पड़ के मुझे बचाया, उन्होंने कहा कि भाई जो मुंह ढके हुई थी अगर वो हमारे सामने आए तो हम पहचान लेंगे। फिर पुलिस को उनको पकड़ के उनकी शिनाख्त करवाने में क्या दिक्कत थी।
तो आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग रही मुख्य मांग? हमारी मुख्य मांग ये है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर के झूठा चालान पेश किया है और हमारी एक ही मांग है कि इस केस को रीओपन किया जाए और इनकी बाड़मेर जिले से बाहर किसी भी ईमानदार अधिकारी से तफ्तीश करवाकर इसकी जांच करवाकर पुनः चालान पेश करे और हकीकत में जो मुख्य मुलजिम है और हकीकत में जो मुलजिम है जिन्होंने ये किया है उनको पकड़ा जाए और उनको दंड दिया जाए। ठीक है सर।